हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और जानेंगे किस राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा एनिमल्स रहते हैं और कहाँ पे है, किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हेलो नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में की गई थी। वर्तमान में यह उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारत में 105 राष्ट्रीय उद्यान हैं और अभयारण्यों की संख्या भारत में 531 है। आगे आते हैं। पहला नेशनल पार्क है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो स्थित है उत्तराखंड में। इस पार्क को 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में रॉयल बंगाल टाइगर की जो लुप्त प्रजातियों का घर माना जाता है वो हिमालय की तलहटी में और रामगंगा नदी के किनारे स्थित इस पार्क में 50 प्रजातियों के पेड़, 580 प्रजातियां पक्षियों की हैं और 50 प्रजातियों जानवरों की हैं, जिसमें से 25 सरीसृप प्रजातियां भी पाई जाती हैं। आगे चलते हैं। अगला नेशनल पार्क आता है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि स्थित है असम राज्य में। असम राज्य हमारा भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। भारत के मैप में देखें तो भारत के पूर्व में स्थित है और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के असम राज्य में फैला हुआ है, जो दुनिया की एक सींग के गैंडे की आबादी का 2/3 हिस्सा है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान में आप जंगली भैंसे, हिरण, हाथी, चीनी, पेंगोलिन, गिबन्स, पालना, सुस्त भालू, बंगाल लोमड़िया, उड़ने वाली गिलहरी तेंदुए को देख सकते हैं। अगला आता है नेशनल पार्क कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मंडला, मध्य प्रदेश। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं। मध्य प्रदेश के केंद्र में स्थित यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, जिसमें बड़े स्तनधारियों की 22 प्रजातियां, शाही बंगाल के बाघ, यहाँ के बाघ प्रमुख आकर्षक का केंद्र हैं। पार्क की स्थिति 1955 में हुई थी। यह स्थापना 1955 में हुई थी और राष्ट्रीय उद्यान 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व बनाया गया था। यह नेशनल पार्क रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक द जंगल बुक से दुनिया भर में फेमस हो गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द जंगल बुक नामक इसकी बुक है और इसके ऊपर स्टोरी भी बनाई गई है, फिल्म भी बनी हुई है। आगे चलते हैं। अगला नेशनल पार्क हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ये एशियाई शेरों के लिए मुख्य रूप से बनाया गया नेशनल पार्क है। तो यह एशियाई शेरों के लिए एकमात्र बचा हुआ घर है। शेर के अलावा इस नेशनल पार्क में जीवों की विभिन्न प्रकार की 2375 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 38 स्तनधारियों की और 300 से अधिक पक्षियों की और 2000 से अधिक कीड़ों की प्रजातियां हैं शामिल हैं। ये पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है और इस नेशनल पार्क की विशेषताएं
कुछ इस प्रकार हैं। इस नेशनल पार्क में बाघ देखने की संभावना अन्य बाघ अभ्यारण्यों से काफ़ी ज़्यादा है। 10वीं शताब्दी में बने रणथंभौर के किले के नाम पर इस पार्क का नाम रखा गया है। आगे चलते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यह देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। यह क्षेत्र कई जानवरों, हॉर्नबिल, हाथी, हिरण, आलसी, भालू, अजगर, पैंथर आदि जानवरों के लिए निवास स्थान है। आगे चलते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो केरल में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। केरल में स्थित पेरियार नेशनल पार्क दुनिया का सबसे अधिक जैव विविधता क्षेत्रों में से एक है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बहने वाली नदियां पम्मा और पेरियार इसके पौधे जानवरों को पोषण और फलने फूलने में मदद करते हैं। आगे आते हैं। अगला हमारा नेशनल पार्क है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस नेशनल पार्क की विशेषताएं। सुंदरवन नेशनल पार्क भारत के पश्चिम राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल राज्य में, जो दुनिया में सबसे बड़े मैंग्रोव जंगलों के लिए जाना जाता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव जंगलों के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है, तो उसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। यह नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। एक बड़ी संख्या में पक्षियों और सरीसृपों के साथ यह पार्क यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल हुआ है। सुंदरवन नेशनल पार्क एक घोषित टाइगर रिजर्व और रॉयल टाइगर का घर भी है या इस नाम से भी जाना जाता है। अगला आता है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। द बर्ड हेवन भी बोलते हैं इसको। ये राजस्थान में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान जिसको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, यह एक सुंदर पक्षी अभ्यारण्य है। इस नेशनल पार्क का नाम बाड़े में स्थित केवलादेव मंदिर के नाम पर पड़ा है। वहाँ पर एक मंदिर है जिसके नाम पर इसका नाम केवलादेव पड़ा। नेशनल पार्क जिसमें 370 से अधिक जानवरों और पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 1985 में इस पार्क को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन क्रेन के लिए सर्दियों का घर है। जो हमारे साइबेरिया के बर्ड्स वगैरह आते हैं वो वहीं पे अपना निवास स्थान बना लेते हैं, ऐसा कह सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला नेशनल पार्क है हमारा साइलेंट वैली नेशनल पार्क है जो केरल में स्थित है। साइलेंट वैली के नाम से या शांत घाटी के नाम से जाना जाता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क में स्थित है जो कहाँ है, केरल में। इस नेशनल पार्क कई जीवों और फूलों की आबादी पाई जाती है। यहाँ पर इस पार्क में हाथी, बाघ, जंगली सुअर, शेर पूंछ वाले मकाक, पैंथर, गौर और सांभर देखे जा सकते हैं यहाँ पे। अगला नेशनल पार्क आता है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क जो हमारे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और ये बहुत फेमस नेशनल पार्क है। और इस नेशनल पार्क की विशेषताएं हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के नेपाल सीमा पर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह एक ऐसा नेशनल पार्क है जो प्रकृति प्रेमियों और वन्य जीव प्रेमियों के लिए खास जगह है। और इस नेशनल पार्क के मैदान में बारहसिंघा दुधवा नेशनल पार्क टाइगर, स्पीड, हरे दलदली हिरण और तेंदुए आदि दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का निवास स्थान है। यहाँ घास आकर्षक भरे झुंड भी देखे जाते हैं घास के। और अगला नेशनल पार्क हमारा है
केबुल लाजमाओ नेशनल पार्क जो मणिपुर में है, इस नेशनल पार्क की एक मुख्य विशेषता है जो आगे जानेंगे। ये केबुल लाजमाओ नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र ऐसा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर जितने भी टेट सीटेट एग्जाम होते हैं। जो भारत के मणिपुर राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित है, यह लोकटक झील का प्रमुख हिस्सा है, जिसे 1977 में राष्ट्रीय रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। आगे चलते हैं। मुदुमलाई नेशनल पार्क केरल राज्य में स्थित है। केरल और कर्नाटक की सीमा के पास स्थित है और इस नेशनल पार्क की विशेषताएं। मुदुमलाई नेशनल पार्क दक्षिण भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसको 1940 में स्थापित किया गया था। यह वन्यजीव अभयारण्य मोयार नदी के तट और नीलगिरी पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम किनारों पर स्थित है। यह नेशनल पार्क हाथियों के विशाल झुंडों के लिए प्रसिद्ध है। इस नेशनल पार्क में हाथियों के झुंड बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में और बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं हमारे भारत में। इन सब चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।